हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। यानी एक शॉट के अंदर, यानी इसके अंदर मैं पूरी तरीके से आपको सिग्निफिकेंट की सारी छोटी से लेकर बड़ी बातें तक सिखा दूंगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर कई बार लोगों को आ तो जाता है लेकिन समझ नहीं आता होता कि वह क्या किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर मैं आपको पूरी तरीके से सिखा दूंगा कि किस तरीके से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट करते हैं और इसका इस्तेमाल कैलकुलेशन में कैसे करते हैं। तो बहुत ध्यान से लेक्चर को देखना है आपको। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, कैसे होता है, सारी बातें बता दूंगा। हालांकि आपको मैं बता देता हूं, अभी मैं शुरुआत में एक चीज लिख के दिखा रहा हूं, धीरे धीरे आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने अगर यहाँ पर 0.00 ऐसे लिखा और 2, 3 ऐसे 0, लिखा, तो मैं अभी से बता देता हूं बच्चों, ये जो होंगे हमारे वो कहलाएंगे नॉन सिग्निफिकेंट। ये जो बाद में सारा है वो क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट कहलाएगा। ठीक है, यानी एक तो मैं यहां पर एक काम कर देता हूं, यहां पे 0 और ये 30 ऐसे कर देता हूं, ये सारे क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। सर ये क्या है, इसको जानने के लिए देखते हैं पूरा लेक्चर और समझ जाएंगे कौन सा सिग्निफिकेंट है। हालांकि मैंने एक लाइन में सारा बता दिया, समझ लो। ये एक लाइन में जो लिखी गई चीज ना, इस पूरे लेक्चर का निचोड़ है। लेकिन इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इन चीजों को कह पा रहे हैं। ठीक है, तो आ जाओ, आप आ गए हो पूजा एकेडमी पर। मैं हूं आपका राम सर और आप हो मेरी राम जी की सेना। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज का जो लेक्चर है बच्चों, सिंपल सा लेक्चर है जिसको हम लोग बोलने वाले हैं क्या, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, यार ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या चीज है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि मीनिंगफुल, ध्यान ना, मीनिंगफुल डिजिट्स है ना, विद सर्टेनिटी, विद, ठीक है, मीनिंगफुल डिजिट विद अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर एक ये भी हो सकती है, एक डेफिनेशन और भी है, वो क्या है बच्चों, हम लोग बोलते हैं बच्चों मीनिंगफुल, ठीक है ना, मीनिंगफुल डिजिट्स प्लस, ठीक है ना, प्लस 1 डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। इसको कहते हैं हम लोग मीनिंगफुल डिजिट प्लस 1 डाउटफुल डिजिट, ठीक है, इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। अजीब सी बात लग रही होगी सुनने में, और ये किस तरीके से होता है वो तो समझना बड़ा आसान सी बात है। क्या है कि अगर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर रहे हैं तो इसकी जो बच्चों बात आती है शुरुआत में, वो क्या आती है बच्चों, सबसे पहली बात तो मैं बार बार लिख रहा हूं मीनिंगफुल, है ना, क्या लिख रहा हूं बच्चों यहां पर, मीनिंगफुल लिख रहा हूं। लेकिन ये सारी चीज मीनिंगफुल डिजिट जो आती है वो एक्चुअली में किसके लिए है बच्चों, मेजरमेंट्स। ठीक है ना, किसके लिए लागू होती है बच्चों, ये मेजरमेंट्स एंड इट्स करेक्टनेस। जब भी तुम क्या करते हो बच्चों, किसी चीज को मेजर करते हो, किसी चीज का भी मेजरमेंट ले रहे होते हो, तो मेजरमेंट जब हम लोग किसी चीज का ले रहे होते हैं तो मैं ये देखना चाहता हूं कि वो कितना करेक्टनेस है, कितना सही है, कितना गलत है। ठीक है, कितनी गड़बड़ियां हो सकती है उसके अंदर, कितनी पॉसिबिलिटी है गलत होने के और कितनी पॉसिबिलिटी है उसकी सही होने की। तो जो करेक्टनेस होता है वो इसकी वजह से होता है। तो ये किसकी वजह से हो सकता है बच्चों, करेक्टनेस को मैं किस बातों पर ध्यान दे सकता हूँ, तो देखो एक तो क्या है बच्चों, स्किल ऑफ ऑब्जर्वर। स्किल ऑफ ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा जो डिपेंड करता है बच्चों क्या चीज, कि जो एक्यूरेसी है ना, एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, या फिर इसमें कह सकता हूं मैं क्या, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जिस इंस्ट्रूमेंट से आप क्या कर रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हो बच्चों, उसकी क्या एक्यूरेसी है, कितना लीस्ट काउंट है उसका, और तुम्हारी स्किल क्या है जो मेजरमेंट कर रहा है। ठीक है, उसकी स्किल क्या है, इस बातों पर डिपेंड करती है कि कोई मेजरमेंट मेरा कितना करेक्ट होगा।
यानी हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारी मेजरमेंट कितनी ठीक बनी है, कितना अच्छा बना है और कितने की हमको डाउट हो रहा है, कितना डाउटफुल रहेगा। कैसे देखते हैं जरा, इस बात को समझते जरा किस तरीके से वो देखना। मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लेने वाला हूं आपको कि इस एग्जाम्पल के जरिए आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा कि भाई मैं कहना क्या चाहता हूं। जरा समझो बच्चों, जैसे कि मान लो ये देखो एक कंटेनर लिखा हुआ है, सर ये ठीक है कंटेनर है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से कंटेनर ले लिया मैंने, यहाँ पर ये एक कंटेनर है, ठीक है सर। अच्छा, इस कंटेनर के अंदर अगर मैं कहता हूँ बच्चों, यहाँ से देखना जरा, इसके अंदर मैं लाइनिंग बना देता हूँ यहाँ पर, देखो कि 2 और यहाँ पर 3, ये मिलीलीटर है, ये भी मिलीलीटर है, ऐसे ये लाइन है इसके बीच में, ऐसे यहाँ पर, ठीक है, ऐसा कुछ है। और इसके अंदर क्या भर दिया बच्चों, लिक्विड भर दिया मैंने। अच्छा देखो लिक्विड कैसा है, जरा देखो इसमें ऐसे भर दिया, रेड कलर का लिक्विड देखना है ऐसे करके, ऐसा ऐसा, ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक, ये फाइनल है मेरा यहाँ पर, ये इस जगह पे। तो यार अगर आप देख सकते हो कि बीच में मैंने कोई भी निशान नहीं बना रखे, कुछ भी नहीं बना रखा, तो अगर मैं यहाँ से कहता हूँ कि एक क्या है, क्या ऑब्जर्वर, मान लो कि ऑब्जर्वर ए बोलता है कि सर ये है 2.5, ठीक है। एक ऑब्जर्वर है जो बी है हमारा, वो क्या बोलता है, सर नहीं बीच से थोड़ा सा ऊपर लग रहा है, ये 2.6 है। ये मान लो कि एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर सी बोलता है कि 2 क्या चीज है, 7 है। मान लो इस तरीके से 3 ऑब्जर्वर थे और तीनों ऑब्जर्वर ने इसको देखा, इस लेवल को देखा, तो ये बोला। तो सबको पता है कि बच्चों इनिशियल 2 है, इनिशियल कितना है बच्चों, इनिशियल 2, आप देख सकते हो कि 2 तो भरा ही भरा हुआ है, 2 तक तो भरा ही हुआ है और 3 से नीचे कम है, तो जो भी रीडिंग होगी वो 2 से 3 के बीच में ही होगी, 2 से 3 के बीच में ही होगी। तो क्या बच्चों 2 मैं कुछ भी लिख रहा हूं, जैसे सपोज 2.5 ही कह रहा हूं, मैं 2.5 ही कह रहा हूं, तो क्या बच्चों ये वाला ये जो है हमारे पास, इसके लिए तो मैं श्योर हूं, इसके लिए तो मैं श्योर हूं, ये मेरे लिए क्या है बच्चों, ये है मेरे लिए सिग्निफिकेंट है ये मेरे लिए, ठीक है। अच्छा, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है मेरे लिए, ये मेरे लिए मीनिंगफुल है। लेकिन क्या बच्चों ये वाला मेरे लिए डाउटफुल हो गया, सर ये मेरे लिए क्या है, डाउटफुल डिजिट है। यस सर, क्यों, क्योंकि हमको इस पे तो श्योरिटी है, इस पे तो मुझे पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस है, इस पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन इस पर कॉन्फिडेंस नहीं है। हमेशा आखिरी डिजिट पे तुम्हें शक होगा। कोई भी बोल देगा कि 2.5 है तो यानी डर में हमको लगेगा नहीं यार, क्या पता 5 नहीं हो, 6 हो, क्या पता 7 हो, हमको नहीं मालूम, है ना। तो यार आखिरी डिजिट जो है बच्चों, ये आखिरी डिजिट जो है हमारे पास, इसके ऊपर हमारे लिए डाउटफुल लगता है। तो इसमें अगर मैं कहूंगा तो बताओ सर सिग्निफिकेंट, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए। तो मैंने कहा था ना क्या होता है बच्चों, प्लस एक तो तुम्हें मीनिंगफुल होगा, मीनिंगफुल जिस पर तुम्हें कॉन्फिडेंस होगा, प्लस क्या होगा बच्चों, डाउटफुल भी होगा, डाउटफुल को भी काउंट करना है। तो बताओ जरा कितने थे, तो ये डिजिट गिनना है, ऐसे मत गिनना रकम, डिजिट गिनो, डिजिट, डाउटफुल डिजिट। ये कितने हैं, तो सर 1, ये भी कितने हैं 1, तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, एक ये है दोनों सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन एक पर मुझे थोड़ा सा क्या रहेगा, डाउट रहेगा, और दूसरे पर कॉन्फिडेंस रहेगा। 2 पे तो कॉन्फिडेंस है, 5वें पे मुझे क्या हो गया, डाउट होने लगा। चलो बढ़िया। अच्छा मान लो यही कंटेनर है, थोड़ा सोचो, है ना, यही कंटेनर है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर मान लो 3 लिखा हुआ है, 3 मिलीलीटर है, 2 मिलीलीटर है बच्चों, ठीक है। अब क्या करूंगा, इसमें लाइन खींचता हूँ, देखो 1 2 3 4, बीच में 5, 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे खींच दिया मैंने, ठीक है बच्चों। अच्छा सर बिल्कुल ठीक लग रहा है सर। अब मैं कहता हूं ना कि लेवल देखो ये है, ये देखो, है ना, इस लेवल को बिल्कुल इसके बीच में, किसी लाइन के ऐसे बीच में, ये देखो, ठीक है, ध्यान देना एक बार थोड़ा, ये इन दोनों लाइन के बीच में है, इन दोनों लाइन के बीच में, इन दोनों लाइन के बीच में, किसी पर्टिकुलर लाइन पर है, दोनों लाइन के बीच में। तो सर इसकी रीडिंग क्या लिखें, अगर मैंने कहा कि इसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ है, तो पूरा लिक्विड भरा हुआ है बच्चों इसमें, तो सर आप कहोगे कि रीडिंग जो है ना कि वो ये देखो 2 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट, देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 तो है ही, 2.6 तो है ही, लेकिन उस लाइन, इस 6 के बाद 5 6 के बाद बीच में लाइन है, तो 2.6 अब पता तो है नहीं, अब थोड़ा गैस वर्क करना पड़ेगा, हमको नहीं मालूम, अंदाजा मार दिया तुमने, कोई भी ऑब्जर्वर होगा अंदाजा लगा लेगा। तो किसी ने बोला 2.61, किसी ने बोल दिया 2.62, किसी ने बोल दिया 2.63, सपोज करो ऐसा बोल दिया। क्यों, क्योंकि अब तो बच्चों इतना तक तो कॉन्फिडेंस आ गया,
कि 2.6 तो है ही और उस 2.7 है नहीं। ये देखो ना, ये जो रीडिंग है ये वाली, ये 2.6 की रीडिंग है और ऊपर वाली जो रीडिंग है वो 2.7 की रीडिंग है। तो 2.6 और 2.7 के तुम बीच में हो, तो 2.6 और 2.7 के बीच में तो 2.61 हो सकता है, थोड़ा सा उससे ऊपर, या ये इस तरीके से ऊपर बीच में ही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये रीडिंग पॉसिबिलिटी हो सकती है ये। तो तुम बताओ कि इसके अंदर कितने मेरे लिए कॉन्फिडेंस डिजिट है, कॉन्फिडेंस जिसपे मुझे पूरा भरोसा होगा, है ना, कि मेरे को बिल्कुल सही रीडिंग है। तो कॉन्फिडेंस जो हमारा जिस पे रहेगा, जैसे कॉन्फिडेंट डिजिट कौन सा रहेगा, बताओ किस पे तुम्हारा को पूर्ण विश्वास है कि सर ये तो गलत नहीं होगा, बताओ क्या। तो सर इन दोनों पर होगा, है ना, 2.6 पर मुझे पूरा भरोसा होगा और 1 पर मुझे क्या रहेगा, डाउटफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको तो गैस वर्क से पता लगाया। तो हमेशा क्या होता है कि जो आखिरी डिजिट होती है ना, आखिरी डिजिट ये वाली, ये हमारे लिए गैसफुल वर्क होता है। तो बता दो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर तो सब में 3 ही है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर मेरे पास जो डिजिट्स आ रही हैं वो ये मीनिंगफुल है और ये डाउटफुल है, ये मीनिंगफुल है, ये डाउटफुल है, ये मीनिंगफुल है, ये डाउटफुल है। मीनिंगफुल मतलब जिस पे पूरा भरोसा हो। कॉन्फिडेंट डिजिट का मतलब समझ जाना, मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का मतलब जिसको तुम्हें पूरा भरोसा होता है ना, पूरा विश्वास, सर इस पे तो विश्वास है, पूरा है विश्वास, है ना, हाँ पूरा है विश्वास, जिस पे पूरा विश्वास होगा वो तुम्हारा मीनिंगफुल डिजिट हो गया। और एक आखिरी वाले पे तुम्हें क्या रहेगा, डाउट रहेगा। इसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। यानी सिग्निफिकेंट फिगर तुम निकालने की कोशिश कर रहे हो तो इसका मतलब तुम मेजरमेंट को देखना चाहते हो कि तुम्हारा मेजरमेंट कितना बढ़िया आ रहा है, कितने मीनिंगफुल है और कितना डाउटफुल है, उसको सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो अगर हमने ये देखा है तो कोई अगर बोलता है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर है तो ये दोनों मेरे लिए मीनिंगफुल होगा, जो आखिरी वाला होगा वो मेरे लिए क्या रहेगा, डाउटफुल रहेगा। आ रही बात समझ में? तो इसे कहते हैं बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा आपको मेजरमेंट की तरफ खींच के लेके जाएगी और आपको बताएगी कि भाई तुम्हारा मेजरमेंट कितना बढ़िया है। ठीक है, तो चाहे तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई भी चीज कर रहे हो साइंस के अंदर, तो जनरली बच्चों हम सिग्निफिकेंट फिगर को, रूल को हमेशा सबको सिखाते हैं। क्यों? ताकि आपको समझ में आए कि हर चीज यहां पर एक बढ़िया तरीके से बताई जाती है। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है ये इस तरीके से बात बनती है। पर एक बात का ध्यान रहे, एक बात का ध्यान रहे कि जैसे कि आप कोई चीज काउंट करते हो, काउंटिंग करते हो, जैसे कि मैंने बोला 10 पेन्स, 20 बकेट्स, 30 मान लो कि अगर मैं कुछ भी कहता हूं बॉल्स, तो यार जब किसी चीज को गिन रहे हो ना, गिनती करते हो, तो वहां सिग्निफिकेंट फिगर कोई मतलब नहीं होगा। जैसे 10 का मतलब 10 ही पेन होगा, और 10.2 पेन तो नहीं हो सकता, 10.3 पेन तो नहीं हो सकता, 10 के बाद 11 ही पेन हो सकता है। तो क्या होता है जब काउंटिंग कर रहे होते हो तो काउंटिंग वाले के लिए तो मेरे पास क्या होता है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर बना सकते हैं हम लोग, तो इसमें तो गिनने की जरूरत नहीं, काउंटिंग नहीं। जब तुम मेजरमेंट कर रहे हो, मतलब मेजरमेंट कोई इंस्ट्रूमेंट उठा के नपाई कर रहे हो, तो ये बात होती है। अब जैसे मान लो कि अगर मैंने ऐसे लिख दिया, सपोज करो ये 1, ठीक, क्या लिख दिया 1, और अगर मैं कहता हूं यहां पर ये एक 0 लगा दिया, ये 1 लगा दिया और क्या लगा दिया बच्चों, यहां पर 0 लगा दिया, तो मैंने 10 लिख दिया, और एक लिखा 10 और ये 0.0 लिख दिया मैंने यहां पर। तो बता सकता है कोई बच्चा कि दोनों तरीके में क्या अंतर है? तो अंतर ये है कि बच्चों अगर किसी ने बोला 1 और 0, यहीं पर मेजरमेंट रोक दी। देखो साइंस की लैंग्वेज में दोनों के अंदर बहुत अंतर है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 लिख दिया किसी ने, अब 10 लिखते ही क्या हो गया, ये मेरे लिए ये वाला तो मीनिंगफुल हो गया, ये मेरे लिए डाउटफुल हो गया। ये 0 वाला कैसा हो गया, डाउटफुल हो गया मेरे लिए, ये डाउटफुल है, पता नहीं क्या है, ये वाकई एक 0 ही होगा कि 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा, हमको क्या पता क्या है ये। और इसके आगे, उसके आगे भी नहीं पता कि भाई ये आगे और नापना था कि नहीं नापना था। इससे 10 से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, 10 से तो मुझे कुछ समझ में नहीं, क्या पता आगे जाके 101 लिख दे कोई, तो मुझे लगेगा कि भाई 101 मेजरमेंट हो गई, कितनी मेजरमेंट हो गई, हमको तो क्लियर समझ में नहीं आ रहा, तो क्लियर कट समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर यहां पर ये क्लियर हो रहा है कि 10.0 कर दिया मैंने, 10 पॉइंट क्या कर दिया 0, तो मुझे समझ में आ गया कि 10 श्योर है, 10 क्या हो गया मेरे लिए श्योर है, और 0.0 और उसके बाद भी 0 देख लिया मैंने, यहां पर ये श्योरिटी के साथ चल रहा है, तो डेसिमल लगा दिया अगर मैंने, तो ये श्योर हो गया कि हाँ जी 10 ही है, और उसके बाद मेजरमेंट करते हुए हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर है, इन दोनों में अंतर है। मैंने मान लो कि तुम
अगर तुम क्या करते हो कि मेजरमेंट करके कोई कपड़ा खरीद के लाते हो मार्केट से, तुमने बोला कि मैं सर 2 मीटर कपड़ा खरीद के लाया हूं, तो 2 मीटर कपड़ा खरीद के लाए हो, ये कैसे हो सकता है? कोई भी मेजरमेंट करेगा तो यार 2.1 भी हो सकता है, 2.001 हो सकता है, 1.99 हो सकता है, ऐसा हो सकता है। 100% एक्यूरेट मेजरमेंट तो होगी नहीं। तुम 2 बार 3 बार मेजरमेंट करके देखो, तुम्हारी रीडिंग बदल जाएगी बार बार। एक लंबाई ले लो और कोई इंस्ट्रूमेंट से नाप के देखो, तुम 3 बार नापोगे, हो सकता है कि 3 में से 2 बार तुम अलग अलग रीडिंग लेकर आ जाओ। समझ में आ रही बात? है तो रीडिंग बार बार चेंज होती रहती है, इसीलिए बच्चों हमको किसकी जरूरत पड़ती है? सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकालने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि सिग्निफिकेंट फिगर क्यों निकाला जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर इसलिए निकाला जाता है ताकि मैं क्या कर सकूं, देख सकूं कि मेरे लिए कितने मीनिंगफुल डिजिट्स हैं, उसके अंदर कितने मेरे लिए काम की चीजें हैं और कितनी जो चीजें हैं मेरे लिए डाउटफुल हो जाएगी, ताकि हम मेजरमेंट को बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को क्या कर पाए, समझ पाए। इससे एक्यूरेसी और प्रिसाइजन जो होता है ना, वो सब हमारी ठीक होती है और मेजरमेंट बढ़िया समझ में आती है। ठीक है, तो क्या हुआ सर कि इसको निकाल के कैसे निकालेंगे, कैसे? तो वही है, रूल्स बना दिए गए हैं बच्चों। क्या बना दिए गए? इसके लिए रूल्स बना दिए गए कि हम लोग ये देखना चाहेंगे कि भाई क्या रूल है जिसकी वजह से हम लोग इसको पता लगा सकते हैं। तो बड़े बड़े सिंपल सिंपल से रूल है, आओ जरा हम देखते हैं फटाफट क्या होता है। तो यहां पर है रूल्स, ठीक है ना, रूल्स ऑफ फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, चलो देखो, पहला रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो होंगी वो सब सिग्निफिकेंट मानी जाती है। ठीक है, यानी कि जैसे 201 सेंटीमीटर, नहीं ऐसे पहले तो नॉन जीरो ले रहा हूं ना, 211 सेंटीमीटर, मान लो बी लिख देता है यहाँ पर 299, सी लिख दो यहाँ पर 312, एनीथिंग वट एवर यू कैन राइट। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इसमें तो सर इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सर इसमें कितने? इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सर इसमें कितने? तो इसमें हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें अगर मैं कहता हूँ 3 1 2 1 ऐसे करके दिया तो सॉरी यार, एक गलत बोल दिया मैंने, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें कितने होंगे? तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो यार क्या है, जितने नॉन जीरो हैं सारे नॉन जीरो को आप सिग्निफिकेंट मानोगे, वो मेरे लिए सिग्निफिकेंट फिगर है। तुम्हें याद ही होगा कि हमको मीनिंगफुल और डाउटफुल दोनों को सिग्निफिकेंट मानते हैं हम लोग, कि वो मेरे लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि फिर भी कितना अप्रोक्सीमेट जा रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है इस चीज के लिए। दूसरा कि जीरोस, ठीक है ना, बिटवीन नॉन जीरोस, ठीक है, जीरोस बिटवीन क्या चीज? नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है ना, आर सिग्निफिकेंट। अगर कोई जीरो है, ठीक है, और वो जीरो क्या हो रहा है बच्चों, जैसे 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, जैसे कि क्या 101, जैसे कि क्या 203, जैसे कि क्या 2003, जैसे कि क्या 4005, एनीथिंग। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बताओ? तो सर 3 सिग्निफिकेंट, ये तीनों हैं, 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने होंगे बताओ? सर इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अच्छा इसमें बताओ कितने होंगे? तो सर 4 होंगे, गिने जाएंगे सारे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने होंगे? 3 to 5 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आ रही बात ये चीज? तो ये 2 नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आ गया तो सारे क्या माने जाएंगे? सिग्निफिकेंट। नंबर 3 जरा देखो, हम क्या बोलते हैं कि अगर मेरे पास ऐसा है कुछ, जरा देखो कि जीरोस, ठीक है ना, जीरोस आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है ना, आर नॉन सिग्निफिकेंट। जैसे कि क्या मतलब है? जैसे 10 100 200 4, एक बार और ज़्यादा जीरो। तो इसमें सब में क्या है? इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें
एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी इन जीरो को मैं सिग्निफिकेंट नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा बच्चों? ऐसा है ना कि जैसे 10 बोल दिया, 10 का मतलब कुछ समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या है, डेसिमल तो आया नहीं। डेसिमल आ जाता तो कंफर्म हो जाता कि 10 पे रुक गई है रीडिंग। अब 10 बोल दिया किसी ने तो ये तो अनसर्टेन हो गया यार, मेरे लिए तो पता ही नहीं। तो मेरे लिए 1 तो सिग्निफिकेंट है कि महत्वपूर्ण, कि भाई 10 1 आया, लेकिन 0 के बाद 1 0 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, पॉइंट तो डाला नहीं, तो कंफर्म नहीं हो रहा। इसीलिए कभी भी नॉन जीरो के बाद 0 दिखाई पड़े, नॉन जीरो के बाद 0 दिखाई पड़े तो मेरे लिए सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। तो सब में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, गॉट इट। देखो जरा, ठीक है। अब जरा ये थर्ड था, फोर्थ देखो। तो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जरा ध्यान देना कि ऑल जीरोस आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स, है ना, विद डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट। मतलब जैसे 10.0, मैंने कहा सारे जीरो नॉन जीरो डिजिट्स पे विद डेसिमल प्लेस, लेकिन नॉन जीरो के बाद आने चाहिए। किसके बाद आने चाहिए? नॉन जीरो के बाद। नॉन जीरो के बाद डेसिमल प्लेस है और ये लिख दिया मैंने यहां पर। तो इसमें कितने होंगे? तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। जैसे मैंने यहां पर लिखा 200.0, तो सारे सिग्निफिकेंट हो गए, 1 2 3 4, तो इसमें कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। जैसे 500.0, तो कितने होंगे बताओ, बताओ इसमें कितने होंगे? तो सर इसके अंदर हो गए 3 और ये 1 4, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है, तो ये इस तरीके से याद रखना कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर कोई पूछ रहा है तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब पॉइंट लग गया तो मतलब सारे सिग्निफिकेंट मेरे लिए हो जाएगा, सारे सिग्निफिकेंट मेरे लिए हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना कि डेसिमल लग गया तो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अच्छा, नंबर 5 जरा देखो कि ऑल जीरोज, है ना, ऑल जीरोज टू द लेफ्ट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। मतलब क्या? मतलब समझो आप, मतलब ये है कि जैसे 0.002, भाई ये ये कैसा है? नॉन, हमारे पास नॉन जीरो है, उसके पीछे जीरो लिखे हुए लेफ्ट साइड में सारे नॉन सिग्निफिकेंट, ये मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखते। तो कितना हो गया? इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 0.0001, तो इसमें कितने हैं? इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। 0.1, इसमें कितने हैं? इसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। यानी लेफ्ट साइड पर 0 अगर आ गया है, चाहे डेसिमल हो चाहे ना हो, आपके लिए वो सिग्निफिकेंट माने नहीं जाएंगे। तो इसको कोई सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता। सही है, ध्यान रखना इस बात का, ये सिग्निफिकेंट हमारे लिए नहीं होंगे जो लेफ्ट साइड पर 0 होंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं तो यहां पर एक बात और, क्या कि ऑल, ठीक है ना, या फिर 10 टू द पावर n जो भी है, आर नॉट, ठीक है ना, आर नॉन सिग्निफिकेंट, जैसे अगर कोई, जैसे मैंने ऐसे लिखा, समझो 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 3.0 इंटू 10 की पावर 2, ठीक, यहाँ पर ऐसे लिखे 3.11 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, ऐसे करके लिख दिया बच्चों मैंने यहाँ पर। तो अगर ये ऐसा करके लिखा है तो इसमें ये मेरे लिए नॉन सिग्निफिकेंट है, ये मेरे लिए नॉन सिग्निफिकेंट है, तो कितना हो गया बताओ? तो इसमें हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी कितने होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब कि आप 10 की पावर को किस में काउंट नहीं करोगे? सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करोगे। 10 की पावर का मतलब 0 होता है बच्चों, तो 0 ऐसे भी काउंट नहीं होगा, जो कि हमारे पास इस तरह से लिखा जा रहा है। ठीक है, तो यार ये इस तरीके से हो गया हमारे पास। ठीक है, इसको मिटा दूं, है ना, ये 10 की पावर को कभी भी क्या नहीं काउंट करोगे? किस में काउंट नहीं करोगे बच्चों? सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करोगे। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या होता है बच्चों, ध्यान देना कि अगर मैं कोई एब्सोल्यूट नंबर लिखता हूं, एब्सोल्यूट नंबर्स हैविंग इनफाइनाइट क्या चीज? सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये क्या है?
ये क्या है प्यारे बच्चों, देखो जरा एक बार, इसमें 10। अब बच्चों को 10 है तो इस कोई 10 को कोई क्या क्या लिख सकता है जरा देखना, कोई 10 को 10.0 लिख सकता है, कोई 10.00 लिख सकता है, कोई 10.000 लिख सकता है। तीनों का मतलब 10 ही निकलता है वैसे तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसमें कितने हैं, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसमें कितने हो गए, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ऐसे तो कोई कितना भी करते चले जाए। तो कभी कोई तुम्हारे सामने एब्सोल्यूट नंबर आ जाए तो उसमें इनफाइनाइट होता है, काउंटिंग नहीं होनी चाहिए, रीडिंग है ये, तो इनफाइनाइट हो जाता है इसमें। जैसे कि मान लो एरिया ऑफ स्क्वायर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने, इतना लिख दिया मैंने। तो इसमें क्या होगा, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि सर ये नहीं है और इसको हम लोग ऐसे कर लेते जनरली। तो इसमें तो बहुत सारे हम बना सकते हैं कि ये डेसिमल डाला नहीं है तो इनफाइनाइट को लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। इनफाइनाइट नंबर इसमें बन सकते हैं, 20.000 ऐसा करके सारा बनाया जा सकता है। क्लियर बात है चीज। तो इस तरीके से अगर कुछ इस तरह की चीज आती है तो इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर कोई ऐसे लिख दिया है तो। वैसे तो हम लोग गिन लेते थे, बोल देंगे 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, केवल मेरे लिए एक ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर ये इसको ऐसे लिख दे, ऐसे लिख दे, ऐसे लिख दे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसको मैं बना दे रहा हूं। तो अब क्या करेंगे बच्चों, अब मैं यहां पर क्या करता हूं कि इस रूल को सिखा दिया मैंने। रूल को सिखाने के बाद तुम्हें जैसे मैंने बताया था, जैसे 0.0020500। अब मुझे बताओ कौन कौन सिग्निफिकेंट है, कौन कौन सा नहीं। तो सर ये कैसा होगा, ये नॉन सिग्निफिकेंट है। कैसा है हमारा, नॉन सिग्निफिकेंट है। और ये तुम्हारे लिए सिग्निफिकेंट हो गए। ये सारे के सारे डेसिमल के इधर आ गए ना, तो ये सारे क्या हो गए, सिग्निफिकेंट हो गए। वही मैंने जो शुरुआत में लिखा था। अब इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर, पहला लिख देता हूं 0.0025, ठीक है। दूसरा 0.0505, ठीक है। तीसरा 0.500, ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। फोर्थ 500.00, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ 6.03 इंटू 10 की पावर 10, ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर। ये बताओ चलो इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सब बताओ। इसमें कितने हैं, तो ये देखो, ये तो काउंट नहीं होंगे, ये दोनों काउंट हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। और एक और लिख दे यहाँ पर ऐसे 2000। तो बताओ यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो सर यहाँ पर 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। इसमें बताओ, यहाँ पर पॉइंट के बाद सारे सिग्निफिकेंट माने जाएंगे, तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें बताओ ये सारे सिग्निफिकेंट हो गए, 4 हो गए, 3 और 1 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये काउंट नहीं होगा। यहाँ पर ये 1 एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, एक ही सिग्निफिकेंट है। ये कोई एरिया वेरिया होता है ना, जब एब्सोल्यूट में एरिया हो, लेंथ हो, तब जाके इनफाइनाइट होता है। ऐसे इनफाइनाइट मत बोल देना इसका। इनफाइनाइट जब होगा जब कोई एरिया हो, वॉल्यूम हो, ऐसे कुछ चीज बोल देते तब। तो फिलहाल ये क्या हो गया बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर के आराम से आपने काउंट कर लिए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। एग्जाम में आता है, बड़ा आसान सा लगेगा आपको अगर आपको थोड़े बहुत रूल याद रहेंगे तो। बाकी ये सब याद रहेगा तो आप आराम से काम कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने सीखा है अभी क्या, कि किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं। बट इस सिग्निफिकेंट फिगर का 2 ही जगह इस्तेमाल होता है, जरा है ना, कैलकुलेशन के अंदर ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। तो हम जरा कैसे करेंगे वो भी सीख लेते हैं फटाफट, है ना, इस लेक्चर के अंदर। क्योंकि एक 1 शॉट है ये पूरा, है ना, बार बार इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक ही शॉट में आपको सिग्निफिकेंट फिगर क्लियर हो जाएगा। जरा देखना बच्चों, तो यहां पर क्या कह रहा हूं, कैलकुलेशन, ठीक है ना, ऑफ नंबर्स इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर को इन्वॉल्व करा देते हैं और उसके हिसाब से करते हैं। तो पहला देखो, 4 एडिशन और किसके लिए, सब्ट्रैक्शन, दोनों के लिए एक जैसा ही रूल है। पहले दोनों के लिए समझ लेते हैं, आसान सा रूल है। कैसे, जरा देखो, हम बोलते हैं क्या, फाइनल रिजल्ट शुड बी द सेम एज लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन गिवन नंबर्स। अच्छा सर ये है क्या, हाँ, जो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट होगा, यानी जो ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा, उसका आंसर वही होना चाहिए जो तुम्हें नंबर दिए गए हैं उन नंबर में लीस्ट डेसिमल प्लेस वाला।
सुनाई दे रहा है? लीस्ट डेसिमल प्लेस वाला। एक बार रिपीट करो, क्या कि हमको फाइनल रिजल्ट किस में रखना है? लीस्ट डेसिमल प्लेस वाला जो नंबर जाए। जैसे क्या? जैसे देखो समझो 2.01, 3.001, 4.023, ये इनको ऐड करना है बच्चों। मान लो इनको ऐड करना है। आप बताओ कि इसमें कितने डेसिमल प्लेस है? तो सर 2 डेसिमल प्लेस है। कितने प्लेस है? देखो ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डेसिमल। इसमें कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 3। ठीक है, 3 डेसिमल प्लेस। इसमें भी कितने हैं बच्चों? 3 डेसिमल प्लेस। लेकिन यही तो निकला लीस्ट वाला, लीस्ट डेसिमल प्लेस। जो गिवन नंबर है जो मैंने तुम्हें दिया है उसमें लीस्ट वाला यही है, तो आंसर भी मेरा डेसिमल के लास्ट वाला, लीस्ट वाला ही लेना पड़ेगा। तो जैसे क्या है, पहले ऐड कर लो इसको, तो कितना हो गया? 4 3 0 4 3 7 7 और 3 10। अब क्या करूंगा? आंसर देखो, आंसर में डेसिमल प्लेस से कितने जा रहे हैं? 3 नहीं, 3 नहीं होने चाहिए, तो मुझे कैसा चाहिए होगा? 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो रिजल्ट शुड बी 2 डेसिमल प्लेस। तो अगर ये 2 डेसिमल यानी यहां तक चाहिए मुझे, तो ये राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ये 4 है, 5 से कम है, तो ये आपका ऐसे ही रहेगा। तो कितना आ जाएगा? 10 पॉइंट कितना बता दो? अगर इससे पहले कर दूं मैं इसको, तो कितना आ जाएगा? 10.03। राउंड ऑफ कर दिया, इसको राउंड ऑफ कर दिया, ये इसका आंसर माना जाएगा। अब देख लो इसमें कितने हैं? 2 डेसिमल प्लेस। तो आंसर वही होना चाहिए था जो लीस्ट, जो दिया गया हो उसमें से लीस्ट वाला हो। कैसा हो? लीस्ट वाला हो। तो प्लस के लिए तो ये दिखाई दे रहा है। अच्छा, मान लो कि अगर तुम्हें क्या करना होता बच्चों? माइनस करना होता। क्या करना होता? माइनस करना होता। जरा देखो, सपोज करो 3.01, 3 कर देता हूं, और यहां पे 3 नहीं कर दे, 3 कर दो, 2 कर दो, 2.1 ऐसे कर देते हैं। ऐसा कर लेते हैं, क्या हो गया? माइनस करो, तो ये कितना आ गया? 3। ये कितना आ गया? 1। ये कितना हो जाएगा? 9। ये कितना हो जाएगा? 0। ऐसा कुछ आ जाएगा। अब आपको क्या कह रहा है कि भाई इसके अंदर कितना है? तो देखो ये यही है मेरे लिए लीस्ट डेसिमल प्लेस। तो लीस्ट डेसिमल प्लेस यही है जो कि क्या है? 1 है। तो आंसर 1 होना चाहिए, तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, है ना। रिजल्ट देखो, रिजल्ट क्या आएगा बताओ? तो 0.9 डेसिमल प्लेस के 1 डिजिट तक रहेगा। खत्म, यही रूल है, और कोई रूल नहीं। प्लांट लगाना और कुछ नहीं सोचना आपको। यानी कभी भी कोई नंबर मिल जाए तो नंबरों को सारे को ऐड कर दो, माइनस करना तो माइनस कर दो, लेकिन रिजल्ट कैसा होना चाहिए? जो तुम्हें नंबर दिए जा रहे होंगे उन नंबरों में जो सबसे कम डेसिमल प्लेस वाला होगा उसका आंसर राउंड ऑफ करके लिख दोगे। हो गया, दैट्स इट जी, हो गया। इसको कहते हैं हम लोग क्या? एडिशन के लिए, और किसके लिए बच्चों? सब्ट्रैक्शन के लिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों का रूल कैसा होता है? सेम होता है। उसी प्रकार से डिवीजन के लिए और इसके लिए भी सेम होता है। दूसरा देखो, हम लोग बोलते हैं क्या? फाइनल रिजल्ट। अच्छा, किसके लिए लिख रहा हूं? तो लिख दे रहा हूं यहां पर 4 मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, दोनों के लिए बच्चों। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों के लिए। तो क्या कहते हैं? फाइनल रिजल्ट शुड बी द सेम, ठीक है ना, सेम लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज गिवन एज इन गिवन नंबर्स। तो जो मैं आपको गिवन नंबर दूंगा जिनको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, उनमें मुझे उनके लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लेने होंगे। पिछले वाले में सिग्निफिकेंट फिगर नहीं ले रहे थे, पिछले वाले में डेसिमल के बाद लीस्ट प्लेस ले रहे थे। लीस्ट 1 डिजिट 2 डिजिट इतना था वो, लेकिन यहां पर लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे। समझे? देखो बंधुओं, देखो जरा, ध्यान से देखो। जैसे 2.01 ऐसे ले दिया यहां पर,
और यहां से मुझे मल्टीप्लाई कर देना है 0.1 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मान लो इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ऑब्वियस सी बात है, तो डेटा तो बच्चों वही रहेगा 201, और डेसिमल प्लेस तुम जानते हो 2 ऊपर 1 1 नीचे 3 पे चले जाएगा, तो आंसर में 0.201 आ जाएगा। अगर ये आंसर आ रहा है तो तुम मुझे बताओ कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो सर इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें कितने हैं? तो सर इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्या लीस्ट वाला ये निकला? तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर यही है बच्चों, 1 है। तो मुझे आंसर के बाद यानी इसका आंसर ऐसे रखना है जिसकी वजह से इसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर हो। तो ये रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट अब आएगा, ध्यान देना। रिजल्ट कैसा होगा, यानी ये नहीं आंसर हो सकता। रिजल्ट क्या होगा देखो जरा, तो मैं इसको राउंड ऑफ कर दूंगा, तो क्या ये 0.2 बन सकता है? बताओ। यस, तो इसका आंसर 0.2 होगा। और इसके अंदर भी क्या है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो रिजल्ट हमेशा मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या होना चाहिए कि आंसर जो लीस्ट सिग्निफिकेंट वाला होगा वही होना चाहिए। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो एक डिवीजन का भी सिखा देता हूं। जैसे मान लो कि मैंने लिखा यहां पर 12.24 और नीचे लिख देता हूं यहां पर 0.2, ये है। अगर मुझे इसको इससे डिवाइड करना है, इसको मुझे इससे क्या करना है? डिवाइड करना है। तो डिवाइड तो तुम जैसे करते आए थे वैसे ही कर लो यार, डिवाइड मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप देखोगे तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो इसमें सर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितने हैं? तो सर इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक है, ठीक है ना। एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है जो बॉटम एंड के ऊपर है, और इसके ऊपर कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये देखो 2 1 2 2 4 और ये 2 कर देता हूं तो पता है डेसिमल चले जाएगा ऊपर, इसका डेसिमल आ जाएगा नीचे 100। बिल्कुल तरीके से करके दिखा रहा हूं आपको, ये 10 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको डिवाइड कर दो, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और इसको डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 10। यानी कि आप देखोगे तो आंसर आपका आ रहा है इसका 61.2 आ रहा है। अब आंसर जो है वो आपको कहता है कि आपको एक ही सिग्निफिकेंट फिगर पर आंसर चाहिए। यहां पर अभी कितना आ रहा है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है। तो बच्चों थोड़ा ध्यान देना, मैं कैसे करूंगा वो समझना, लॉजिक समझना कैसे। पहले पॉइंट को इधर खिसका दो, पॉइंट को इधर खिसका दो, नीचे इधर ले आओ, तो क्या होगा? 6.12 इंटू 10 टू द पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि एक स्टेप पर खिसका के लेकर आए हो। याद करो, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको नहीं देखा है तो पिछला लेक्चर जरूर देख लेना, जिसके अंदर मैंने ये सिखाया था साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन ये आना चाहिए थोड़ा सा। इसलिए देखो, तो पॉइंट को मैंने राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया, तो क्या होगा कि यहां पर जाकर आप देख सकते हो कि एक स्टेप आया तो यहां पर ये 10 की पावर 1 बन गया। अब ये बन तो गया, लेकिन मुझे क्या करना है? एक ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ करने के बाद मतलब कि ये सारे डिजिट हट जाएगी, तो यहां पर कितना आ जाएगा बताओ? 6 बन जाएगा ऐसा करके। और ये जो हमारे पास है इनटू में 10 की पावर 1, और 10 की पावर 1 मतलब क्या? आप इसको वैसे भी काउंट नहीं कर सकते। किसके अंदर काउंट नहीं कर सकते इसको? आप सिग्निफिकेंट फिगर में 10 की पावर को काउंट नहीं किया जाता। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इतना आएगा, यानी कि 6 इंटू 10 की पावर 1। अब बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो सर इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ये था नहीं, इसको ऐसे मैंने कन्वर्ट कर दिया ताकि ये किस में आ जाए बच्चों? एक सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आंसर आ जाए। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप किसी भी नंबरों को क्या कर सकते हो बच्चों? सिग्निफिकेंट फिगर के जरिए देख सकते हो। सिग्निफिकेंट फिगर कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर, उस हिसाब से हम लोग आंसर को सेट करते हैं, आंसर को रखते हैं। लीस्ट वाला कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर बच्चों आपने देखा कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, और साथ में रूल्स उसके क्या है और कैसे इंपॉर्टेंस क्या सोच के बनाया गया है। तो इस वीडियो के अंदर एक ही शॉट के अंदर मैंने इसमें लगभग सारी चीजें आपको बता दी हैं। आपको कैसा लगा? आपका ओपिनियन जरूर बताया करो कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया होगा तो कैसा लगा यार कमेंट के अंदर बताने के साथ साथ है ही यार लाइक और दबा देना, ठीक है। तो लाइक दबा दोगे तो हमको हमारा अप्रिसिएशन मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।